हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली में बैच वाइज एंट्री कैसे की जाती है और बैच वाइज एंट्री से होता क्या है। देखो, बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं, अपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी को मैनेज करती हैं। सपोज करो आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, अब उसमें आपने एक मैन्युफैक्चरिंग डिफाइन कर दी और एक एक्सपायरी डिफाइन कर ली, तो उसको हम टैली में मैनेज कैसे करेंगे। सपोज करो आपने एक आईफोन परचेज किया, अब कस्टमर को उसकी वारंटी और गारंटी आप किस बेसिस पे दोगे। देखो, हर एक मोबाइल का ना एक यूनिक IMI नंबर होता है और क्या होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी होती है, यानी जो आपको वारंटी मिलती है कि आपकी जो वारंटी है इस तारीख से इस तारीख तक कवर होगी। सपोज करो आपने कोई आईफोन बेच दिया, आपने उसमें मेंशन ही नहीं किया कि आपकी जो वारंटी है कब तक मिलेगी या कब तक नहीं मिलेगी, तो उसको आप ट्रैक कैसे करेंगे। या कुछ आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हो जिनकी आपकी वारंटी ऑनलाइन शो नहीं होती है, वो सब ऑफलाइन ही शो होती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। जैसे मेडिसिन में आप हमेशा देखते होंगे, एक क्या होता है कि एक बैच नंबर होता है, उसके नीचे क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी लिखी होती है। जब आप मेडिकल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बैच नंबर सर्च करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग देख के आपको क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, टैली में भी हम क्या करेंगे, बैच को मैनेज करेंगे और उसके अंदर हम कैसे उसको यूज़ करना है, बैच को इनेबल कैसे करना है, डिसेबल कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी को कैसे बिल में शो करना है, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो एक बार ब्रीफली हम लोग कवर कर लेते हैं कि बैच होता क्या है। देखो, टैली में बैच स्टॉक मैनेजमेंट करना एक बहुत उपयोगी फीचर है जो हमें स्टॉक को अलग अलग बैच नंबर के अनुसार ट्रैक करने में मदद करता है। यह फीचर खासकर दवा कंपनियों, FMCG प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत जरूरी होता है, जहां बैच नंबर और एक्सपायरी डेट की जरूरत होती है ना। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, उसको एक अपना हिसाब रखना पड़ता है कि मेरी कौन सी मेडिसिन एक्सपायर हो रही है या मेरे कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वारंटी उसकी जो वारंटी हो रही है लैप्स हो रही है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, बैच वाइज क्या करेंगे, अपने गुड्स को भी जो नहीं बिक रहे हैं या जिनकी वारंटी एक्सपायर होने वाली है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं टैली में। तो देखो, इसको चालू करने का ऑप्शन क्या है, टैली प्राइम में चले जाएंगे, फिर हम लोग F9 खोलेंगे, परचेस वाउचर में आ जाएंगे। तो मैं पूरा आपको लाइव करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम टैली ओपन कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले बैच इनेबल करना है। तो मैं क्या करूंगा, F11 कर लूंगा। यहाँ पर F11 में करने के बाद मुझे यहाँ कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे मेरे पास। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है इन्वेंट्री पार्ट में। पहले तो है मेंटेन अकाउंट्स है, फिर नीचे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर और हमको दिख रहा है बैच। तो हम बैच को क्या करेंगे, यहाँ पर यस कर लेंगे और जो मेंटेन एक्सपायरी है डेट है उसको भी हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। इंटरनेट को क्या करके हमको सेव कर लेना है। ठीक है, अब हमने इसको सेव कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। जो हमने प्रोडक्ट जो परचेज करना है ना, उसकी एक्सपायरी मैनेज करना है। तो प्रोडक्ट को परचेज करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, हमको उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी को भी इनेबल और डिसेबल करना पड़ेगा। तो हम क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं आज वो देख लेते हैं। देखो, हम क्या कर रहे हैं, बीइंग गुड्स परचेज इन क्रेडिट फ्रॉम शिवम इंटरप्राइज से खरीद रहे हैं हम लोग माल। क्या खरीदे, हम एक आईफोन खरीद रहे हैं। ठीक है, आईफोन 11 है हमारे पास और जो ये यूनिट हमारी पीसेस है, नीचे इसके हमारे पास IMI नंबर है। ठीक है, और यहाँ WD और WED का मतलब क्या, WD वारंटी डेट और WED का मतलब वारंटी एक्सपायरी डेट का है। ठीक है, यहाँ पर मेरा HSN कोड है, टैक्स पर्चर वैसे था जो हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, सेम एज इट इज है हमारे पास। ठीक है, अब हम बताते हैं टैली में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में शिवम इंटरप्राइज का लेजर ओपन करके रखा हुआ था, तो उसी को हम रीयूज करने वाले हैं। तो क्रिएट में आ जाएंगे हम यहाँ पर और स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आईफोन 11, एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पर जो आईफोन बेचेंगे वो बेचेंगे पीस में। अब जैसे आप पीस सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा मेंटेन इन बैच का। ये देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेंटेन इन बैच। अब जैसे इसको यस करेंगे यहाँ पर तो आपको दो ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे। पहला होता है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट ट्रैक करनी है, इसको यस कर लेंगे। सेकंड हमारे पास है यूज एक्सपायरी डेट, तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। ठीक है, इसको यस करेंगे। देन राइट साइड में देखेंगे आप तो आपको देखेगा HSN कोड डालने के जो हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल हेयर कर लेंगे और मोबाइल का जो HSN कोड है 85171300 है, एंटर करेंगे, एंटर। फिर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स परसेंट डाल देंगे कि मोबाइल कौन से टैक्स में आता है, वो आता है 18% में। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको एंटर एंटर करके सेव कर लेंगे, एंटर। ये हमारा क्या हो गया, एक आइटम बन गया। अब मुझे क्या करना है, परचेज की एंट्री करनी है। तो वापस आ जाऊंगा बैक करके मैं। अब आ जाएंगे हम वाउचर्स में, एंटर किए। अब मुझे इनवाइस नंबर क्या है मेरा
5। तो मैं इनवाइस नंबर सबसे पहले डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा 5। इनवाइस डेट क्या है मेरी, देखिए यहाँ पर 5 मई 2025 है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डेट चेंज कर लूँगा। ये डेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर डेट पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पर, और 5/5/2025 कर लेंगे यहाँ पर इंटर। मैं गुड्स किससे परचेज कर रहा हूँ, तो शिवम एंटरप्राइज। ये देखिए हमारे पास शिवम एंटरप्राइज बना हुआ है। एंटर कर लिया मैंने यहाँ पर, एंटर। अब मेरे पास क्या है, आईफोन। मैं आईफोन ले लेता हूँ यहाँ से, एंटर किया, एंटर किया। देखो जैसे ही मैंने एंटर किया, एक यहाँ पर फॉर्म खुल गया। यहाँ मेरे से पूछ रहा है लॉट नंबर या बैच नंबर, ये देखो। तो यहाँ पर एक न्यू नंबर आ जाएगा मेरा, एंटर किया मैंने। यहाँ न्यू नंबर में डालूंगा, बैच नंबर डालना है मुझे। तो मेरा बैच नंबर क्या है यहाँ पर, IMEI 12452, IMEI 12452, ये मैंने डाल दिया नंबर। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डालूंगा मैं एक, रेट क्या है मेरा इसका 2250 रुपए, ये 2250 डाल देंगे, एंटर एंटर। ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग डेट लेता हूं यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है मेरी यहाँ पर 4/4/25, और मेरी एक्सपायरी डेट क्या है 3/4/26। तो यहाँ एक्सपायरी देखो, यहाँ दिख रहा है दोनों ही चीजें आपको, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी दिख रही है और हमको एक्सपायरी भी दिख रही है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर 3/4/26 डाल दूंगा। तो मेरी दोनों डेट्स क्या आ गई यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई और एक्सपायरी भी आ गई। फिर नीचे एंटर मारूंगा, एंटर एंटर। फिर हम सेकंड बैच ले लेंगे, यहाँ से न्यू नंबर ले लेंगे यहाँ पर IMEI, क्या नंबर है हमारा 56545, 56545, एंटर एंटर। फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग 4/4 कर लेंगे अपन, और एक्सपायरी कर लेंगे 3/4/26। फिर सेकंड क्या है मेरे पास IMEI 55874, रेट आ गया मेरा। फोर्थ है मेरे पास 3/4/26। फिर है मेरे पास न्यू नंबर IMEI 18465, एंटर एंटर। देखो इस टाइप हमने क्या किया, चारों की क्या की मैन्युफैक्चरिंग हमने और एक्सपायरी मेंशन करते हैं। अब मैं जब बिल सेव करूंगा तो आपको इसकी रिपोर्ट दिखाता हूं कि इसकी रिपोर्ट कैसे दिखेगी आपको। एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर CGST और SGST इनपुट, CGST और इनपुट SGST लगा लेते हैं। देखो बैच मेंटेन का लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो आप किसी भी सेक्टर में हो कि भाई आपको बैच मेंटेन करना है, तो आपको इस टाइप से क्या कर सकते हो, बैच मेंटेन कर सकते हो। चाहे वो मेडिसिन हो या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो या ऐसी कोई भी चीज़ें हो जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी मैनेज करते हो, आपको इस फीचर से क्या होगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी और इसकी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। बैक करते हैं, हम आ जाते हैं स्टॉक समरी में और मोबाइल फ़ोन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बाकी सबको हटा देता हूँ, सिर्फ मोबाइल फ़ोन को रखता हूँ और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है कि मेरे पास iPhone 11 है, जिसकी जो IMEI नंबर है देखिए यहाँ पर आपको बैच दिख जाएंगी। ठीक है, कि इस बैच का आपको क्या प्रोडक्ट बचा हुआ है और ये आपको स्टॉक में दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक तो मैनेज कर लेंगे। अब मुझे देखना है इस प्रोडक्ट का कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी कब की है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम F12 में आ जाएंगे। देखिए नीचे कॉर्नर पे आपको दिख रहा है F12 कॉन्फ़िगर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, एंटर कर लेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिटेल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इसको हम यस कर लेते हैं यहाँ से और सेव कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई हमारी और यहाँ पर क्या हो गई, हमारी एक्सपायरी डेट हो गई। तो इस टाइप से जो भी आपके प्रोडक्ट जो है एक्सपायर हो रहे हैं या जो एक्सपायर होने वाले हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स क्या हो जाएगी, आपको यहाँ से मिल जाएगी। और हमने किस पार्टी से जो माल परचेज किया वो भी आपको पता चलेगा, हम किस पार्टी से माल परचेज किया। जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे आप, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमने ये माल किससे परचेज किया हुआ है। और हमको अगर इसका रिटर्न करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पार्टी को हम रिटर्न भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हमारा पार्ट नंबर वाइज। अब पार्ट नंबर क्या होता है आपको नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ मैं आपको।